प्लानिंग करके प्रयास हो रहा है। धीरे धीरे बांग्लादेश की बत्ती आगे बढ़ती जा रही है। मैं मोहम्मद मोहसिन शेख, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त हम गोवंडी में वहाँ पे खड़े हैं, जो बैगनवाड़ी का सिग्नल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरा पुलिस महकमा यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दूँ कि अभी परसों के ही दिन यहाँ पे देवी की मूर्ति जो टूट गई थी, जिसके बाद जो पूरा मामला जो है मंडाला का है, जो पूरा मामला था, जिसको पुलिस संज्ञान में लेते हुए तत्परता में कुछ लोगों के ऊपर FIR की थी, कुछ मुस्लिम युवकों के ऊपर। लेकिन जब FIR करने के बाद भी देखा गया है कि कुछ कल यहाँ पे जो किरीट सुमैया, जो माजी एक्स MP यहाँ पे, जो BJP के यहाँ पे लीडर जो किरीट सुमैया भी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने भी यहाँ पे अपनी बयानबाजी करे थे। और उसी के सिलसिले में, उसी के चलते यहाँ पे आज नीतीश राणे जो इस गोवंडी में यहाँ पे आने वाले हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी पुलिस महकमा यहाँ पे पूरा मौजूद है। और देखा गया है कि जो किस तरीके से यहाँ पे जब कुछ एक ऐसा जो कुछ मामला होता है, तो यहाँ पे जो जितने भी जो BJP के लीडर है, वो पूरी तरह से माहौल को कहीं ना कहीं जो खराब करने के लिए जो आ जाते हैं, ना कि उसको उस मामला को कहीं ना कहीं उसको सुलझाया जाए। और जिस तरीके से देखा गया है कि पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान का जो फैक्टर जो चलाया जा रहा है, और पूरे कहीं ना कहीं देखा गया कि एक ही जो समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जब देखा गया कि किस तरीके से यहाँ पे जो देवी की मूर्ति जब टूट रही थी परसों दिन, जो देखा गया है कि जो पुलिस ने पूरा तत्परता में लोगों के ऊपर FIR कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखा गया कि माहौल को शांत कर दिया गया था। लेकिन जब देखा गया कि कल से अभी तक यहाँ का माहौल को बिगाड़ने के लिए जो BJP के लीडर यहाँ पे आए जा रहे हैं, और उसी को देखते हुए यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ नौजवान हैं जो नीतीश राणे को वोट बैक करने के लिए यहाँ पे खड़े क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा गया कि परसों के दिन जो मूर्ति जो टूटी थी, और कुछ युवाओं के ऊपर मामला दर्ज किया गया था लल्लूबाई पुलिस स्टेशन के द्वारा, लेकिन अब देखा गया कि जो लगातार BJP के यहाँ पे जो लीडर आ रहे हैं, और वो जो माहौल को शांत करने के बजाय कहीं ना कहीं उसको तूल दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, परसों के दिन जो घटना घटी उसके ऊपर FIR हो चुकी है। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, एविडेंस कलेक्ट करना। अगर उसके अंदर कोई भी दोषी है और जिसका नाम आ रहा है, उनको वो अरेस्ट भी करेंगे और कोर्ट में भेजेंगे। कोर्ट का काम है फैसला करना कोई गलत है या सही है। मगर होता क्या है यहाँ पे, कैसा मालूम है क्या, ऑफेंस हर जगह रजिस्टर होता है। अगर देखो, पहली बात तो यहाँ पे ऐसे जो लोग हैं, यहाँ पे ऐसी माइंडसेट के कोई भी लोग नहीं है, मगर फिर भी जानबूझ के ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे शिवाजी नगर का जो एरिया है वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ पे 80% माइनॉरिटी के लोग हैं। मगर हमारा जो साटे नगर है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मेजोरिटी के जो हमारे हिंदू भाई है वो भी रहते हैं, और सब मिलजुल के रहते हैं। मगर यहाँ पे हमेशा देखा ये गया है कि अगर आप आएंगे तो यहाँ पे पहली बात तो ऐसे कोई चीज़ें होती नहीं है, मगर अगर कुछ आपसी रंजिशें में या कुछ कोई इंसिडेंट, छोटे से इंसिडेंट होता भी है यहाँ पे, तो सबसे पहले पुलिस FIR रजिस्टर करती है, अपना काम करती है। मगर इन चीज़ों के लिए किरीट सुमैया, नीतीश राणे, जिसको हम नफरती चिंटू बोलते हैं, वो लोग तुरंत आते हैं और उस चीज़ को तूल देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जो मामला सही हो चुका है या उसके अंदर पुलिस ने उसको डैमेज को कंट्रोल कर लिया है, पुलिस ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रही है, मगर ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं विवाद हो, जिसके कारण यहाँ पे पोलराइज हो और लोग आपस में झगड़ा करें, लोग आपस में बटे रहें, करके हम सियासत कर पाएं। BJP की यही सियासत है। अगर BJP के किरीट सुमैया जी को या हमारे नफरती चिंटू जो नीतीश राणे कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको अगर सही में गोवंडी के हिंदू और हम मुसलमान की बात ही नहीं करते, अगर आपको हिंदू की भी बात करनी है, यहाँ पे दोनों लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। अब यहाँ के मैं रियल इशू आपको बताता हूँ। यहाँ पे SMS कंपनी है जो बायोमेडिकल वेस्ट बर्न करती है, जिसका नाम है SMS इन्वोक्लीन। यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, 1927 से यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, आज तक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल क्रीमेटोरियम लाया गया है गौतम नगर के अंदर, जिसका इंसिनेटर है वो 30 मीटर से भी अवे है रेसिडेंशियल एरिया से। ये प्रॉब्लम है। एज पर द टीस रिपोर्ट, यहाँ की लाइफ एक्सपेंडेंसी जो है वो 39 ईयर्स है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, यहाँ कनेक्टिविटी का इश्यू है। यहाँ पे हेल्थ पे अगर देखेंगे, एक भी सेकेंडरी हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइमरी हॉस्पिटल है वो वर्किंग नहीं है। यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ के लोगों के अंदर अगर
आप देखोगे तो यहाँ का जो रिकॉर्ड निकलता है, यहाँ पे इकोनॉमिकल सोशली बैकवर्ड लोग पाए जाते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम है, मगर ये किस पे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे मूर्ति गिर गई है, यहाँ पे किसी ने भगवान को कुछ बोल दिया है, यहाँ किसी ने अल्लाह के बारे में कुछ बोल। देखो ये जो इशू है, ये इशू पे अगर किसी ने किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और होगी, मुंबई पुलिस करेगी, मुंबई पुलिस पे हमको भरोसा है। मगर ये होम मिनिस्ट्री का प्रेशर लेके ये नफरती चिंटू, ये क्रेट सुमैया जानबूझ के हर इलाके का माहौल खराब करते हैं। खासकर गोंडी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी भी आप देख लोगे हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ में, हमारे साजिद भाई है, ये पंजाब तक का गए थे लोगों की मदद करने के लिए। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ पे अगर आप कोविड में देखोगे तो हर मुसलमान और हर हिंदू साथ में खाना खाया है, कहीं ना कहीं अस्पताल में भी लोग साथ में गए। तो यहाँ पे हमको अलग करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करती है। जब तक अगर ये हिंदुओं को हमसे नहीं बांटेंगे, जब तक ये बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, जब तक इनका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ सकता, तो इनको अपना रैंक बढ़ाना है। आज ये कैबिनेट मिनिस्टर बने, आने वाले टाइम में चाहेंगे कि मैं भी सेंट्रल मिनिस्टर बनूं अपने पिताश्री की तरह। तो इस तरीके की राजनीति को हम यहाँ पे समझते हैं और इसीलिए एज अ सिटीजन हमारा ये कर्तव्य है कि अगर इस तरीके का कोई नफरत फैलाने हमारे इलाके में आ रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि उसको हम विरोध करें। इसीलिए हम गो बैक का नारा लगाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। जैसे कि भी आपने SMS कंपनी के बारे में जो कहा, देखा गया है कि यहाँ पे जो भी जैसे खासदार जो रह चुके हैं किरीट सोमैया, जो लगातार यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय को एक टारगेट करने के लिए यहाँ पे बराबर आते हैं। और वहीं देखा जाए तो जैसे SMS कंपनी अभी और एक कंपनी आ गई है जो जानवरों को कहीं ना कहीं डिस्पोज करने के लिए, उस मामला पे ये बात नहीं करते, क्योंकि हर समुदाय के यहाँ पे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान की तो हम बात ही नहीं करेंगे, हिंदू समाज के भी यहाँ पे लोग काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो वो भी कहीं ना कहीं इस परेशानी से चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो क्योंकि सरकार उनकी है, चाहे वो कैबिनेट में हो या फिर सेंट्रल में हो, तो वो चीज़ को वो लेके वो आगे मुद्दे को आगे क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उस चीज़ में, क्योंकि उनके वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो वोटर भी थे, उस चीज़ में वो बात क्यों नहीं करते किरीट सोमैया? और जो नीतीश राणे जो लगातार यहाँ पे जो आ रहे, जो एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं लगातार, उस पर वो उसी के लिए आ रहे हैं, वो विकास पे क्यों नहीं बात करते? क्यों SMS कंपनी को यहाँ पे हटाने के लिए बात नहीं करते? जो एक ही दो मतलब कई समुदाय के यहाँ पे लोग हैं, सबसे ज़्यादा देखा गया तो हिंदू लोग, उस पर क्यों नहीं बात करते? देखिए विकास की, अगर चलो विकास की थोड़ी देर के लिए हम बात साइड में रख देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है स्वास्थ्य, ठीक है। हेल्थ बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि इंसान जब तक जीवित रहेगा, अगर हेल्थ ही खराब होगी तो जिएगा कैसे? और यहाँ पे पोल्यूशन है, पोल्यूशन जो है, जो भी यहाँ पे टॉक्सिक निकल रहा है, जो इमिशन निकल रहा है, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट से हो, डंपिंग से हो या एनिमल क्रीमेटोरियम से, वो किसको हार्म कर रहा है? हर इंसान को वो हार्म कर रहा है। वो ऐसा नहीं देख रहा कि भाई आप हिंदी आप नॉन मुस्लिम है। पोल्यूशन जो है वो सबका प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, तो ये इशू सबका इशू है। इस पर क्यों नहीं बात कर रहे? आपको डेवलपमेंट पे काम नहीं करना, मगर आप हिंदुओं की जब बात करते हो कि हम हिंदू के रक्षक हैं, तो यही हिंदू तो मर रहे हैं पोल्यूशन से। मुसलमान को छोड़ दो, यहाँ पे तो सभी मर रहे, मगर आप अपने हिंदू को भी तो नहीं बचा पा रहे हो। तो ये जो राजकारण है ना, ये लोगों को जो आप बहकाने की बात कर रहे हो कि हम हिंदुओं के देवता बन के आ रहे हैं, ये किसी के देवता नहीं, ये पोलराइज कर रहे हैं, ये वोट बैंकिंग की राजनीति कर रहे हैं। इसी कारण ये यहाँ पे ये चीजें कर रहे हैं और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदुओं में आपस में इख्तिलाफ रहे। अगर वो एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, तभी हम राजकारण कर पाएंगे, तभी हम जैसे नेताओं की दुकान चलेगी। इसी कारण से ये आज तक करते आए हैं। आज भी इनकी यही कोशिश है कि आज ये आए और इसको मुद्दा बनाए। आज गोवंडी से शुरू करें और महाराष्ट्र में कहीं और ये चीजों को तूल दे, ये वीडियो चला के कि इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाए कि मुसलमान ने हिंदू के ऊपर जुल्म कर रहा है। मगर ऐसी कोई बातें नहीं है। देखो हर जगह कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर अलग एक व्यक्ति करता है तो एक व्यक्ति की उसके अंदर था, कोई समाज का इसके अंदर वो नहीं होता है, चाहे वो मुसलमान समाज का आदमी हो या हिंदू समाज का आदमी हो। अगर एक व्यक्ति वो काम करता है तो उसके अंदर आप समाज को तो पहली बात बोल ही नहीं सकते। मगर ये लोग क्या चाहते हैं कि समाज को बांटा जाए। आप यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? उनका विरोध करने के लिए आए नीतीश राणे का। किस तरीके से विरोध करोगे आप? अभी तो पुलिस वाले इतने खड़े हैं सब उसके इस्तेकबाल के लिए, हम लोग उसका विरोध करेंगे, लेकिन पुलिस के सामने करेंगे। हमको जो होगा हम देखेंगे, करेंगे, लेकिन उसका विरोध करेंगे। वो यहाँ अच्छे काम के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे आग लगाने के लिए आ रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते ऐसे। हमारे हिंदू भी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे नेता हैं हमारे, लेकिन कभी उन लोग ने ये सब काम नहीं किया। अभी ये आ रहे हैं ना, ये कभी आते नहीं कुछ काम के लिए। यहाँ गोवंडी में जो परेशानी है, जो बीमारी है, उन लोग के लिए कभी ये लोग बोलने नहीं आए। खाली अभी आ रहे हैं ना, जो झगड़े लगाएगा, यहाँ भड़काऊ भाषण देगा। और हिंदू मुसलमान जो वहाँ पे रहते हैं, हमारे गोवंडी में नहीं है, मानपुर का झगड़ा है, अभी इसको गोवंडी का तुम दे रहे, तो वहाँ पे जाके ये अभी भड़काऊ भाषण करेगा, उल्टा सीधा अनाप शनाप बकेगा, फिर लोगों को गर्म करेगा। फिर इसके वजह से नहीं क्या, जो लोग ठंडा बैठे गर्म हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है मुंबई पुलिस से, गोवंडी मानपुर पुलिस से, ऐसे लोगों को यहाँ पे एंट्री मत दो। आप यहाँ पे क्यों मौजूद हो?
नफरती चिंटू का विरोध करने के लिए हम यहाँ पे, और जैसे कि एसएमएस कंपनी की जो यहाँ पे बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एसएमएस कंपनी जो है वो बीजेपी वाले की है, बीजेपी का ही एक बंदा वो चलाता है वो कंपनी। और ये जिस इंसिडेंट जो हुआ है जहाँ पर नीतीश थाने जा रहा है, वो एसएमएस कंपनी वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वही लोग हैं, तो उनका कुछ अच्छा काम करे ना, कि एसएमएस कंपनी बंद करा दे। और ठीक है, जो इंसिडेंट हुआ हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस उस पर कार्रवाई की, एफआईआर भी हुआ, लोग जमा भी हो गए हैं। उसके बावजूद इसको आग देने का मतलब यही है कि बीजेपी की शुरुआत से मंशा यही है कि नफरत करो, जैसा अंग्रेज थे ना कि बांटो और राज करो, वो सेम है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ और राज करो। अभी पंजाब के अंदर फ्लड आया है, पंजाब के अंदर में अभी 10 दिन हुआ, आज ही आया हूँ मैं वहाँ से। पंजाब के अंदर में लगभग 3-4 जिला घुमा जाके मैं वहाँ पे। नीतीश राणे आए थे क्या? नीतीश राणे तो छोड़ो, ऐसे नफरती चिंटू कोई वहाँ दिखे नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के पूरे देश भर के मुसलमान वहाँ गए, खिदमत किए, सेवा करके आए। मैं एक जगह से आ रहा हूँ, गुरदासपुर एक जिला है, वहाँ पर एक गांव के अंदर एक दरगाह है, पाकिस्तान वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। उस दरगाह में यहाँ तक 10 बार वजूद, वो दरगाह के अगर आप वीडियो देखोगे ना, इतने अच्छे से वहाँ के हमारे सिख भाइयों ने संभाल के रखी है। वहाँ पर हर साल उन लोग मेला लगाते हैं मत्था टेक के जाके। तो वो है हमारे देश का भाईचारा, वो हमारे देश की जो सोने की चिड़िया है। वो फूल जो होता है ना, एक फूल अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे जो गुलदस्ता होता है ना, कई फूल रहेंगे तो अच्छा लगता है। लेकिन ये कुछ नफरती चिंटुओं की वजह से देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं। हिंदू भी बहुत समझदार है, मुसलमान भी बहुत समझदार है। इनकी नफरत की जो राजनीति है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। इस इलेक्शन में भी खत्म हो गई थी, लेकिन उन लोगों ने बस झोल झाल करके जीते हैं। वो पूरा देश जानता है, वो हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये नफरती लोग हैं, इनका ज़्यादा दिन नहीं है, बस अपना रोटी सेकने के चक्कर में लगे हुए, इससे ज़्यादा कुछ हम इसका विरोध करेंगे। अच्छा, देखा गया है कि जिस तरीके से अभी जो बीजेपी पार्टी में जब से नीतीश राणे आए, वो कहीं ना कहीं गया है कि सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन 2014 से जब जब वो कांग्रेस में थे, तो वो बराबर मुस्लिमों के साथ बैठ के वो उनके इफ्तार पार्टी में जाते थे, दरगाह में जाते थे, काफी जगहों पे जाके मुस्लिम समुदाय के साथ वो एक हिस्सा लेते थे। लेकिन अभी ही ऐसा मतलब क्यों किया गया? मैं जो नीतीश राणे को फॉलो करते हैं ना, उनसे ही कहना चाहूँगा कि आप अपने नेता को देखो। 2014 से पहले रान खाता था बैठ के, टोपी लगा के इफ्तार पार्टी में दरगाहों में जाता था। तो इससे समझ में आता है तुम्हारा भी नहीं है वो, उसको सत्ता चाहिए, उसके बाप को सत्ता चाहिए। और लोग चेंबूर में रहते थे, कॉमेडी चोर से मशहूर थे, कॉमेडी चोर बोला जाता था इन लोगों को। और हकीकत बात है, इनके साथ में ज़्यादातर मुसलमान लोग थे साथ में, और इनका अभी भी बहुत से ऐसे मुसलमान इनके सपोर्टर है। लेकिन ठीक है, हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहूँ जो उनकी नफरती मानसिकता को सपोर्ट करते हैं, वो ऐसे लोगों से होशियार हो जाए। ये तुम्हारे भी सगे नहीं है, हमारे तो है नहीं, तुम्हारे भी सगे नहीं है। अच्छा, जैसे कि उन्होंने जो साजिद जी ने कहा कि यहाँ पे जो उनके काफ़ी यहाँ पे कार्यकर्ता है वो सत्ता के भूखे, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता यहाँ पे ही रह रहे, भिवंडी या मानपुर में रह रहे, जो बीजेपी के, वो भी तो इस चीज़ से परेशानी से जूझ रहे, चाहे SMS हो या जो भी चीज़ों को यहाँ पे, तो वो अपने लीडर को ये परेशानियों के बारे में क्यों नहीं बताते? ये सिर्फ जो कुछ चीज़ें अगर यहाँ होती है हिंदू मुसलमान के जो, तो वो वहाँ पे लेके जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको तो इस चीज़ का पता नहीं होता, उनके कार्यकर्ता इस चीज़ के कहीं ना कहीं वो उनको बताते हैं। तो उस पर क्या देना आपका? देखो, 2014 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। हिंदुस्तान के अंदर जब वोटर के पास जाते हैं या कोई भी कार्यकर्ता होता है इनकी पार्टी का, उनको लोग असली जो मुद्दे होते हैं उनसे भटकाते हैं। असली इशू छोड़ दो आप, धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में, आपका हिंदू को मुसलमान, अगर आप इस पर आवाज़ आज नहीं उठाओगे तो ये पूरा का पूरा देश मुसलमान देश हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से उनको मुसलमान के नाम से डराया जाता है। जो आप बता रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अपने असली इशू छोड़ के आज ये हिंदू मुस्लिम की जो इनकी जो राजनीति है, जो इनका डाइवर्जन है, इस पर क्यों बात करें? क्योंकि उनको इतना डरा दिया गया है, उनको इतना बहका दिया गया है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये होगा। मगर उनके जो रियल इशू है, जो आज सबसे बड़ा गोंडी का सबसे बड़ा अगर कोई इशू है तो पोल्यूशन का है, उसके बाद में नशे का कहूँगा। क्योंकि पोल्यूशन इसके लिए जब तक हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो उसके आगे हमारी कुछ करेंगे कैसे हम? अगर आप यहाँ पे 30 की रिपोर्ट, जब 39 साल की हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो यही आदमी जो हिंदू हो या मुसलमान हो, 39 साल के बाद ये मर जाएगा। 39 साल के बाद 30 तो यही बता रही है ना। तो आप उनको, अगर सही में आप उनके वेल विशर हो, आप सही में समाज का अच्छा चाहते हो, आप हिंदुओं का अच्छा चाहते हो, तो आप इस पे काम क्यों नहीं करते? आप 2009 से लेके आज तक खड़ी है ये। 2014 में यहाँ के खासदार किरीट सोमैया जी थे, 5 साल थे पूरा 19 तक का, 5 साल से पूरा एरिया आता था उनका। एक बार बता दो, एक लेटर बता दो, एक ऑब्जेक्शन रेज किया हो उन्होंने पोल्यूशन के लिए, एक बात रखी हो बताओ?
एक बात भी नहीं रखी। कोविड के टाइम पे ये मुद्दा उठाया गया, आदित्य ठाकरे जीते, उन्होंने आए, बात किया, कमिटमेंट किया कि हम हटाएंगे, उसके बाद भी लोगों ने एश्योर हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद सरकार चेंज हो गई, उन्होंने कहा कि सरकार चेंज हो गई। यहाँ के लोकल सिटीजन्स को पिटीशन मूव किया, रिट पिटीशन, देन आफ्टर PIL में कन्वर्ट हुआ, 2 इयर्स का पीरियड मिला कि रिलोकेट किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इतनी बेशरम कंपनी है, उसके बाद भी कंप्लाइंसेस नहीं करके बॉम्बे हाई कोर्ट का 2 इयर्स का ऑर्डर है, उसको भी कंप्लाइंस नहीं करते, कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आज भी आओ 3 बजे 2 बजे के बाद आप जाके देखो, ऐसा धुआं निकलता है जैसे लगता है कि वहाँ पे कहीं आग लग गई हो। इस तरीके से इतना फ्लो में यहाँ पे पूरा का पूरा पोल्यूशन क्रिएट किया जाता है। एक प्लांट तो चल ही रहा था, उसके बाद 3-4 प्लांट पाइपलाइन में जो प्रोसेस में 25 में यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आने वाला है। ऑलरेडी रेसिडेंट एरिया है, अगर यहाँ पे लोग अगर कचरा जला के बिजली बनाना चाहते हैं अच्छी बात है, मगर रेसिडेंशियल को पोल्यूशन से क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ के अंदर सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे अस्थमा के और भी जो अलग अलग ट्यूबरकुलोसिस के और भी अलग अलग बीमारी सबसे ज्यादा अगर रेशियो कहीं निकालोगे तो एमिस वार्ड का गोवंडी के अंदर आता है। उसके अंदर आपको काम नहीं करना है, आपको काम क्या करना है, सबको बहकाना है कि भाई मुसलमान खतरे में नहीं, भाई यहाँ पे हिंदू खतरे में, हम हिंदू के वेल विचर है, मूर्ति कैसे टूटी, भगवान को क्या बोला। पुलिस का काम है ये करना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और हमको पता है कि मुंबई पुलिस अच्छे से काम करेगी। मगर ये होम मिनिस्ट्री से प्रेशर करके देखो, पुलिस भी नहीं चाहती कि यहाँ पे आए, मगर आपको भी पता है कि पुलिस किसके कंट्रोल में काम करती है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के होम मिनिस्टर है। अब उनके आदेश से उनको यहाँ पे आदेश दिया जाता है। अब पुलिस भी कहीं ना कहीं अपने जो कानून के हिसाब से उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उनको मिनिस्ट्री के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। इस तरीके से ये जो कैबिनेट मिनिस्टर जो नफरती चिंटू है, यहाँ पे आके नफरत फैला के जाता है। अच्छा, देखा गया है कि जिस तरीके से जो मुस्लिम धर्मगुरु अगर कहीं जाते हैं वो, तो ये उनको यहाँ पे रोक दिया जाता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको नोटिस दे दिया जाता है या फिर उनको FIR करके उनको हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन वहीं पे देखा गया है कि जो नीतीश राणे जो लगातार कहीं पे भी जाके वो अपने भड़काऊ भाषण के लिए वो जाने जाते हैं, तो उनको कहीं क्यों नहीं रोका जाता है? देखिए कैसे है, होम मिनिस्ट्री से मैंने बोला आदेश आता है, होम मिनिस्ट्री आदेश देती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर ही जो हमारा पुलिस ऑफिसर है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब ऐसे अगर कोई इंसिडेंट होते हैं, पहले आपको मैं बात बताता हूँ, अगर किसी मौलाना ने कोई बातें कही तो पहली बात तो उसके अंदर वेरिफिकेशन होना चाहिए। चलो FIR रजिस्टर हुई, हम FIR के खिलाफ नहीं, क्योंकि FIR रजिस्टर होगी, उसके अंदर इन्वेस्टिगेट होगा, खत्म हो जाएगा मामला। मगर जहाँ पे अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हो, उसके बाद भी वहाँ पे उनको 6-6 महीना बेल नहीं मिलती है। अभी आज आप बात कर रहे हो, अभी मैं आप भी बात करता हूँ, उमर खालिद लोगों के साथ क्या हुआ, आज तक उनकी बेल क्यों नहीं हो रही है। देखिए कैसा है बेल, अभी आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा, आपको मैं कानूनी बात करता हूँ। कानून के अंदर ये कहा गया है, बेल इज एन रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, आप किसी को ज्यादा टाइम तक अंदर नहीं रख सकते, और इवन यहाँ पे 4 साल का 4 साल तक का ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है, इसके अंदर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, ना कोई मुकदमा शुरू हुआ है, उसके 4 साल तक का ये अभी तक अंदर है और अभी तक इनको बेल नहीं दी जा रही है। या आप इनका ट्रायल चलाइए या आपको इसकी स्पीडी ट्रायल कीजिए, मगर आप इनको बेल क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमको अप्रीहेंशन है, कहीं ना कहीं ये हमारे एविडेंस को टेम्पर करेंगे। कैसे करेंगे? चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये देखो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के बहुत जगह इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो बॉडीज के अंदर इन्फ्लुएंस करके जानबूझ के गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरीके की चीज बंद ना हो, चलते रहे। अगर ये बंद हो जाएगा तो बीजेपी सरकार को सत्ता में आने के लिए मुसीबत हो जाएगी। ये तो हमारे साथ जो गोवंडी के पूरे नौजवान है जो कहीं ना कहीं नीतीश राणे को गो बैक के लिए यहाँ पे वो खड़े थे, क्योंकि किसी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 दिन पहले ही यहाँ पे एक मूर्ति टूटने का जो मामला जो सामने आया था, जिसके बाद नन्नूभाई पुलिस स्टेशन में संज्ञान में लेते हुए तत्परता ने उनके ऊपर कार्रवाई की और उनके ऊपर FIR लेके उनको हिरासत में लिया। लेकिन लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो लीडर है वो यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे अपनी चुनावी जो रोटी पे अपने नेतागिरी यहाँ पे सेकने आ रहे, क्योंकि यहाँ पे अभी देखा गया कि अभी कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो महानगर पालिका का जो चुनाव है जो नजदीकी है, और उसी को देखते हुए जो अपने कार्यकर्ताओं या किस तरीके से जो उनको निभाने के लिए यहाँ पे या फिर उनको एक तरफा इस तरीके से जो बांटने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जैसे गोवंडी के अंदर जहाँ पे SMS कंपनी जो काफ़ी सालों से 2009 से यहाँ पे वो मौजूद है, वो उसको हटाने की बात नहीं करते हैं। ना कि यहाँ पे अभी जो जिस तरीके से देखा जाए कि जानवर को डिस्पोजल करने के लिए यहाँ पे वो भी एक डॉलर के अंदर कंपनी यहाँ पे जो आ चुकी है, जो दूसरी मौत की कंपनी है, ना तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कि किस तरीके से सभी समुदाय के यहाँ पे लोग जो रहते हैं और वो भी इस परेशानी से जूझ रहे, चाहे वो हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के या सिख समाज के या ईसाई समाज के, सभी समाज के धर्मी के यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते ना, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से जो सहूलियत में उनको नहीं मिल रहा है, ना बीजेपी की कार्य यहाँ पे देखा गया कि जो सेंट्रल और स्टेट में भी उनकी ही सरकार है, चाहे तो ये चीज़ वो कर सकते हैं। जिस तरीके से जो आज जो ये नौजवान यहाँ पे जो गो बैक के लिए उनके लिए खड़े, कहीं ना कहीं देखा गया कि वो इस तरीके से अगर वो कार्य करते तो उनका वेलकम करने के लिए भी खड़े रहेंगे। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े हुए मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।